भारतीय जनजीवन का प्रकृति से गहरा और आत्मीय संबंध है। हमारी परंपरा और संस्कृति में कुदरत के विभिन्न रंग बिखरे पड़े हैं। वेदों पुराणों में पेड़ पौधे एवं जल और उनके समूचे परिवेश के महत्व को रेखांकित किया गया है। प्रकृति का मनुष्य से जीवंत रिश्ता बनाए रखने के वास्ते सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे ही कार्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर विकासखंड में एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम योजना को वर्ष 2006 में 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति से स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत विकासखंड के ग्राम जोलाना, मौलाना, हनुमंत्या, सिंगेश्वर, रूपाखेड़ा, बोदली, कोटड़ा खुर्द में लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में रिज लाइन ट्रीटमेंट कार्य के अंतर्गत कंटूर ट्रेंच, नाला बंधान, बोल्डर चेक, ईंधन एवं चारागाह विकास और वृक्षारोपण जैसे अनेक कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे LFA आधारित कार्य योजना बनाई गई है। उसके बाद में मार्च 2007 से यह कार्य आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे पास 5000 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जिसमें 6 माइक्रो वाटर शेड है। हम लोगों के द्वारा मृदा एवं नमी संरक्षण में कार्य किए गए हैं, ईंधन एवं चारागाह में कार्य किए गए हैं, वृक्षारोपण किया गया है, रतन ज्योत वृक्षारोपण किया गया है, समूह निर्माण किए गए हैं, कृषि प्रदर्शन किए गए हैं। ये सारे निर्माण कार्य जिसमें कंटूर ट्रेंच, अर्धवृत्ताकार कंटूर और चारागाह विकास, ये सारे 6 माइक्रो वाटर शेड में कुल लागत इनकी 24 लाख के करीबन के कार्य अभी तक किए गए। आइए चलते हैं IWDP के तहत उस विकास यात्रा पर जिसने जल ग्रहण विकास योजना के अंतर्गत इन ग्रामों की तस्वीर बदलने का सार्थक प्रयास प्रारंभ किया है। यह है ग्राम कोटड़ा खुर्द की वह भूमि जहां बाशिंदों को हरियाली एक दिवा स्वप्न थी, जहां मवेशियों को कुछ समय पूर्व हरा घास और पानी उपलब्ध नहीं होता था, किंतु IWDP ने अपनी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1118 हेक्टेयर क्षेत्र में 67.08 लाख की स्वीकृति में से प्रथम वर्ष में 3.56 लाख रुपए से ईंधन एवं चारागाह विकास, मृदा एवं नमी संरक्षण, बोल्डर चेक, CCT निर्माण, कंटूर ट्रेंच एवं वृक्षारोपण जिसमें 1740 आंवले, 2000 सागौन, 2000 खेर, 2800 बांस, 8000 रतन ज्योत के पौधों के रोपण का कार्य किया गया। इन सभी कार्यों को देखकर आसपास के ग्रामीण उत्साहित होने लगे एवं इसी गांव के जनमित्र श्री राम सिंह ओसारी ने इस संबंध में बताया कि पहले हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलता था और कोई अधिकारी भी नहीं आते थे, और अब जब से वाटर शेड का कार्य जब शुरू हुआ है, जब से हमारे यहाँ रोजगार भी मिल रहा है और जब से वाटर शेड का कार्य शुरू हुआ वो भी अच्छा लग रहा है। और हमारे वाटर शेड में 40 हेक्टेयर में ये पौधे लगाए गए, पौधे सागवान के लगाए, बांस के, आंवले, खेर, कंटूर ट्रेंच खोदे गए, कंटूर ट्रेंच के ऊपर बीज डाले, बीज परसों फेस, खेर और रतन जोत। हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र थे, पहले जब घास भी नहीं होता था, मवेशी को चरने के लिए घास भी नहीं मिलता था। कंटूर ट्रेंच खोदे गए तो जब से घास भी पैदा होने लगे और इसके बाद पानी रिचार्ज हो रहा तो वो मवेशी के लिए पानी पीने के पर्याप्त है। देखा आपने कोटड़ा खुर्द की वह पथरीली भूमि जो अब पौधों एवं हरियाली से लहलहा रही है। आइए चलते हैं विकास यात्रा के अगले पड़ाव ग्राम बोदली में, जहां IWDP ने 5 वर्ष के लिए स्वीकृत 1366 हेक्टेयर क्षेत्र में 81.97 की स्वीकृति से प्रथम वर्ष में
5.05 लाख की लागत से सूखी एवं अनुपयोगी बंजर भूमि को उपयोगी बनाया है। यहां भी रिज लाइन ट्रीटमेंट कार्य के अंतर्गत चारागाह विकास योजना, मृदा एवं नमी संरक्षण, बोल्डर चेक, नाला बंधान, पौधरोपण, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे जैसे 12,000 आंवला, 3,650 सागौन, 1,750 खेर, 350 पौधे शीशम, 4,350 पौधे बांस, 3,000 रतनजोत के पौधों का रोपण किया गया है। यही नहीं, इन पौधों को जीवित रखने, वर्षा के जल को एकत्रित करने और भूमि में जल स्तर की वृद्धि करने हेतु कंटूर ट्रेंच और नाला बंधान का कार्य किया गया है। समय समय पर इन पौधों के आसपास एवं समूचे क्षेत्र में निंदाई एवं थाले बनाने का कार्य किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या IWDP ने केवल यही कार्य किए हैं? ऐसा नहीं, सरकार एवं जल ग्रहण विकास योजना ने जल, जंगल और जमीन को बचाने का प्रयास प्रारंभ किया है। इन कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक एवं मानव सेवा के कार्य भी किए हैं। इसी कड़ी में ग्राम जोलाना में कृषकों को मेड़बंदी की सलाह, नर्सरी के निर्माण का कार्य, ईंधन एवं चारागाह विकास, पौधरोपण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया एवं कृषकों को सोयाबीन और सब्जियों के बीजों का वितरण किया गया। ग्राम जोलाना में 5 वर्ष के लिए 861 हेक्टेयर क्षेत्र में 57.66 लाख की स्वीकृति से प्रथम वर्ष में 5.17 लाख रुपए व्यय किए गए, जिसमें रिज लाइन ट्रीटमेंट कार्य के अंतर्गत मृदा एवं नमी संरक्षण, ईंधन एवं चारागाह विकास, वृक्षारोपण, जिसमें 1,700 आंवले, 2,200 सागौन, 1,300 खेर, 1,300 शीशम, 600 कस्टार, 900 बांस, 12,000 रतनजोत के पौधे रोपे गए। ग्राम पंचायत जोलाना में राजीव गांधी जल ग्रहण मिली वाटर शेड सरदारपुर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीणों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, जिसमें ग्रामीणों को काफी फायदा मिला। इस शिविर के संबंध में ग्राम के सरपंच श्री लक्ष्मण सिंह जी एवं ग्रामीणों ने बताया कि हमने खड्डा खुदवाया और वृक्षारोपण लगवाया, पौधे लगवा दिए हैं और अच्छे पौधे चल रहे हैं। जुए की भी दवाई दी गई, इससे हमको बहुत फायदा हुआ है ग्रामवासियों को। आज जोलाना 8 शुक्रवार में एक शिविर लगा है। ये वाटर सेट की ओर से दवाइयाँ पशुओं की मिली, घास से बाटा मिला, उससे हमको फायदा हुआ। यही नहीं, इसी ग्राम में IWDP के कृषकों को अनुदान पर सोयाबीन की उत्तम खेती करने के लिए विशेष किस्म का बीज उपलब्ध कराया, जिससे कृषकों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके, जिसका कृषकों ने अपने खेतों में प्रयोग भी किया। अब उनके खेतों में सोयाबीन की फसल अलग ही चमक रही है। इस उत्तम बीज एवं खेती के संबंध में ग्राम के ही उप सरपंच श्री हरे सिंह जी ठाकुर ने बताया। सुरभि सोया बीज है, वाटर शेड वालों ने हमको दिया है, प्लाट डलवाया इन्होंने, और हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा उत्पादन देगा। इसके पास में मैंने घर का बीज लगाया है JS, और वो इसके बराबर उत्पादन नहीं देगा जो उत्पादन ये बीज देगा। इसके लिए हमको इनने मेड़बंदी के लिए भी प्रोत्साहित किया, हमने मेड़बंदी भी करी है। इसके नीचे ही है जस्ट, जल ग्रहण मिशन से हमको 50% अनुदान दिया गया है। में वाटर शेड का यह कार्यक्रम विगत करीबन 4-5 माह से चल रहा है, और मैं तारीफ करूंगा विशेषकर श्री शर्मा जी की, जो इतना अच्छा काम इस एरिया में कर रहे हैं। ऐसा अवसर हमने तो गांव वालों ने जिंदगी में नहीं देखा। अच्छे वृक्षारोपण वगैरह का जो भी कार्यक्रम है बहुत सुचारू चल रहा है, मीटिंगें हो रही है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त यहाँ जय अम्बे स्वयं सहायता समूह का गठन कर नर्सरी निर्माण का कार्य भी किया गया है, जिसमें समूह द्वारा 8,000 सागौन, 4,000 बांस, 4,000 आंवला, 2,000 खेर,
1000 शीशम, 2000 कस्टार, 1000 अमरूद, 1 लाख रतनजोत के पौधों को तैयार किया। नर्सरी में दिन रात मेहनत कर धरती को हरा भरा करने में सहयोग करने वाले स्वयं सहायता समूह के श्री लीम जी ने इस संदर्भ में बताया। कहाँ रहते हो आप? नयापुरा जोलाना। जोलाना। आप ये जय अम्बे स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं? हाँ। ये नर्सरी आप लोगों ने तैयार करी है? हाँ, हमने की। ये रतनजोत के 1 लाख पौधे आप लोगों ने तैयार करे हैं? हाँ। ये कितने दिन में तैयार कर लिए? ये 1 महीना में तैयार कर दिया। 1 महीने में। पहले इसमें क्या करा? बीज को हमने खेत में डाल दिया था बीज। फिर उसके बाद उखेड़ को ठेली में भर दिया, पैकिंग कर दिया। तो ये आपके समूह ने मिलकर ये काम करा है? सब समूह मिलकर काम किया। अभी रतनजोत के कितने पौधे हैं नर्सरी में? 1 लाख पौधे। 1 लाख पौधे हैं? हाँ। आपने गिनती करी है उसकी? करी गिनती। आइए चलें यात्रा के अगले पड़ाव ग्राम मोलाना, जहां 5 वर्ष के लिए स्वीकृत 1131 हेक्टेयर क्षेत्र में 67.86 लाख की स्वीकृति से प्रथम वर्ष में 6.24 लाख से किए गए विकास कार्यों को देखें। अरे यहां भी आसपास के क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से रिच लाइन ट्रीटमेंट कार्य के अंतर्गत मेड़बंदी, नाला बंधान, कंट्रोल ट्रेंच, ईंधन और चारागाह विकास, आंवला, सागौन, रतनजोत सहित विभिन्न प्रजातियों के लगभग 19,000 पौधों का रोपण किया गया है एवं यहाँ भी कृषकों को सब्जियों एवं फसलों के बीजों का वितरण किया गया है। चलो कृषकों से ही पूछते हैं कि क्या सचमुच उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिला। हाँ, मैं ग्राम पंचायत मौलाना का सरपंच हूँ और यहाँ का स्थायी निवासी हूँ मौलाना का ही। और हमारे पंचायत में वाटर योजना लगभग 1 साल भर हुआ है। उसमें 6 महीने से हमारा काम चल रहा है। उसमें कंट्रोल टैंक है, गड्ढे खुदाई है और मेड़बंदी है और नर्सरी भी लगे है जिसमें पौधे लगाने के लिए। और ये सोयाबीन भी दिया है प्लाट का हमारे किसानों को। यहाँ पर उत्पादन अच्छा हुआ हमारा सोयाबीन का। अभी 2 महीने हुए हमारे वर्षा हुई, उसके बाद में जो सोयाबीन के बनिस्बत ये हमारे 120 दिन में इसकी फलियाँ दिख रही है और उनके छोटे छोटे आरे दिख रहे हैं, अभी वो पूर्ण नहीं हुए हैं। देखा आपने ग्राम मोलाना का वह खेत जहां मिली वाटर शेड द्वारा दिए गए सोयाबीन के उत्तम बीज की वजह से कैसी फसल लहलहा रही है। इन कार्यों के साथ साथ यहां भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें विशाल नर्सरी का निर्माण किया, जहां 8,000 सागौन, 8,000 बांस, 3,000 आंवला, 1,000 खेर, 1 लाख रतनजोत के पौधों को तैयार किया है। समूह के सदस्य नियमित बैठक, अन्य सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। ग्राम में शाम के समय सभी सदस्य एक जगह बैठकर भजन कीर्तन का आयोजन कर सामाजिक समरसता का परिचय देते हैं। आइए इस संबंध में मिलते हैं समूह की कार्यकर्ता सुश्री पुनकी से। और यहाँ पे वाटर शेड की योजना चल रही है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 समूह बना लिए हैं, जिसमें से 3 समूह लगातार चल रहे हैं, 1 समूह भी थोड़ा पिछड़ रहा है। और पहला समूह को चलते हुए हम लोग को 11 महीने हो गए हैं और उसकी बचत 5,000 रुपये हो गई है। और महीने की 9 तारीख को बैठक होती है। दूसरा समूह शारदा है, जिसमें 10 सदस्य हैं, उनकी भी प्रतिमाह बैठक होती है और महिलाओं से भी कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं और उन लोगों से पूछा जाता है कि अब आगे क्या काम किया जाए। इन सामाजिक गतिविधियों के अलावा प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से 50 रुपये प्रतिमाह जमा करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को लोन के रूप में पैसे देते हैं। ऐसे ही एक सदस्य हैं जिसे IWDP ने अपनी योजना के अनुसार सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उसे रोजगार उपलब्ध कराया। मिलते हैं सुश्री दीपिका सोलंकी से। आपको ये सिलाई कढ़ाई का शौक कब से लगा? साल भर होने। ये सिलाई कढ़ाई पहले सीखी थी कहीं? नहीं सीखी। तो ये कैसे सीखी तुमने सिलाई कढ़ाई? ये गांव में थोड़ी बहुत सीखी थी, फिर बाद में राजगढ़ वाटर शेड वालों से। वाटर शेड वालों ने तुमको क्या मदद करी सीखने में? राजगढ़ भेजा।
और वहाँ ट्रेनिंग का खर्चा किसने उठाया तुम्हारा? वाटर सेट वाला। और ट्रेनिंग में जो कपड़ा वगैरह लगता है इसका खर्चा किसने उठाया? वाटर सेट वाला ने दिया। कितने दिन वहाँ सीखने गए राजगढ़? महीना। तुमने कोई लोन वगैरह लिया? 5,000 का लोन लिया। कौन से काम के लिए लोन लिया 5,000 का? मशीन के लिए। मशीन के लिए। और भी कोई इसके साथ 5,000 मशीन के अलावा कपड़े वगैरह भी लाए? कपड़ा भी लाए, सीखना भी उसमें आ गया। उसमें तो उसको मशीन लाने के बाद तुमने ये काम कहाँ चालू करा? घर पर ही किया। घर पे चालू करा। तुम्हारे पास ब्लाउज पेटीकोट का काम आता है? गाँव में से आता है। कितना आता है? अच्छा आता है? अच्छा कम आता है? ज्यादा आता है? बहुत ज्यादा आने लग गया। बहुत ज्यादा आने लगा। तो तुमने जो 5,000 रुपए वाटरशेड के समूह से लोन लिए थे उसमें से तुमने वापस जमा करे? 2,000 कर दिए। क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहने एवं जल ग्रहण मिशन को अपनी सेवाएं देने वाले कर्मी श्री रामचंद्र परमार ने कहा कि हमारी इस कार्य योजना को मंजूरी मिले करीब 1 वर्ष हुए हैं, लेकिन कार्य 6 महीने से और 6 महीने के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हुई है, जिसमें कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक और अर्धचंद्राकार और घास बेड और पौधारोपण और ये फसल प्रदर्शन के अंतर्गत हमने सोयाबीन सब्जी बीज वितरण किए हैं, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हमें जो पिछले सालों में नहीं देखने को मिली, जो 6 महीने में हमको देखने को मिली है। हमने करीब 5-6 महीने के अंतराल में 4,500 से अधिक कंटूर खोदी और इन सब कंटूरों के साइड में हमने पौधे के गड्ढे खुदवाए और उसमें सागवान, सीताफल और खेर, आंवला और रतन जोत के पौधे लगाए, जो आज की अवस्था में सब जीवित है और सुरक्षित है। और हमें इस बात का गर्व है कि आज मौलाना पंचायत को के अंतर्गत सरपंच साहब के सहयोग और सर पीएन शर्मा सर के सहयोग से ये प्लांटेशन सुरक्षित है और समय समय पर मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है और गांव में टाइम पर मीटिंग होती है, निर्णय लेके सारी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। और आज ये प्लाट सुरक्षित है और भविष्य में भी इसकी देखरेख के लिए एक चौकीदार भी रखा गया है जो इसकी देखरेख करता है। रिज लाइन ट्रीटमेंट एवं जल ग्रहण विकास योजना के अंतर्गत ऐसे ही कार्य ग्राम हनुमंत्या सिंगेश्वर एवं रूपाखेड़ा में भी हुए हैं, जहां प्रथम वर्ष में ही 4.37 लाख की लागत से ईंधन एवं चारागाह विकास, मृदा एवं नमी संरक्षण, बोल्डर चेक, 19,500 पौधों के रोपण के साथ कंटूर ट्रेंच, मेड़बंदी आदि कार्य किए हैं। विकास की यात्रा का यह सार्थक प्रयास हमेशा यूं ही चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।